बेसिकली बच्चों अपन शुरू कर रहे हैं हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द प्यारा सब्जेक्ट बोल सकते हो उससे अपन, ठीक है, बोलना ही चाहिए, ठीक है। क्या सब्जेक्ट है बोलो बच्चों एक बार, फिजिक्स। यू कैन गो होम राइट नाउ, ठीक है। पॉइंट का नाम क्या है बोलो बच्चों, पॉइंट का नाम, नशे में मत बैठो, पॉइंट का नाम क्या है, इसको COM लिखा जाता है, सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं। पिछले पिछले 2-4 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बातें क्लियर कर ली बच्चों, और उन बातों के अंदर हमें समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास का सब में पहला जनरल फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या है, XCOM क्या था, M1 X1 M2 X2 अप टू व्हाट बेटा, Mn Xn डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, M1 प्लस M2 अप टू व्हाट, Mn अप टू व्हाट बेटा, यस सर नो सर, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर। अब मुद्दा क्या है, ये तो फॉर्मूला हमें समझ में आ गया था, ये था सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए। उसके बाद हमें एक वो भी फॉर्मूला मालूम हो गया था कि बाबा लाइक क्या करना था अपने को, उसके अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट लेना था, कंटिन्यूअस बॉडी थी तो हमने बोला था इंटीग्रेशन XDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM, बोले यस सर नो सर, ये भी पढ़ लिया। इसके बाद हमने इसी फॉर्मूले को अपडेट करके शिफ्टिंग भी पढ़ा था, शिफ्टिंग डेल्टा XCOM बराबर M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्लियर हो गया, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गए, 2-3 टाइप के बॉडी के ऊपर भी मासेस क्लियर हो चुके। ध्यान से सुन, एग्जाम में आते बोला ये बार बार लिखा लिखा कर क्यों दे रहा हूं पता है क्या, क्योंकि तेरे जहन के अंदर, तेरे माइंड के अंदर ये इमेज क्लियर हो जाए, क्रिस्टल हो जाए कि बाबा ये इसमें सवाल आते ही मतलब आते ही है। चलो बहुत बेहतर है। अब इसके आगे की चीज जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, सेंटर ऑफ मास थोड़े से अलग तरीके से पढ़ने वाले अपन, सेंटर ऑफ मास अलग बॉडी का पढ़ने वाले, मतलब नया फॉर्मूला सीधी भाषा में। तो इसको करते हम स्किप, आते आज के पॉइंट पे। आज का पॉइंट क्या है, आज का पॉइंट ये है कि भाई मान ले, ये अगर मैं तुझे बोलूं मेरे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी का एरिया हो सकता है A1 है, बोले यस सर नो सर। अब इस बॉडी में से मैं अगर कहूं मैंने छोटी सी बॉडी, कैसी बड़ी बॉडी बोलो, छोटी सी बॉडी, छोटी सी बॉडी, इसको कलर दे देंगे अपन ग्रीन, दिखाई दे रहा है ना कलर, ओके। अब जब वो पूरी बॉडी की येलो कलर की, उसका सेंटर मान लो यहां था वो बॉडी का, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा X1, बॉडी का एरिया A1, बॉडी का सेंटर X1, यस सर नो सर। X1 फिर कहां रखा है डजंट मैटर, कहीं भी रख सकते हैं अपन। दूसरी बॉडी का मास क्या है बोलो बच्चों, एरिया क्या बोलो बच्चों A2, और उसका सेंटर कहां बोलो बच्चों X2, यस सर नो सर। अब मैं मुद्दे पे आता, अगर बोलूं आपको ये हमारी डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, तो तुम उठा के बोलेंगे कहां है, सेंटर, कहां है बोलो बच्चों। नाउ आई एम टेलिंग यू कि इतनी बड़ी बॉडी में से मैं क्या करने वाला हूं, छोटी सी बॉडी जिसका छोटा सा एरिया है उसको रिमूव करने वाला हूं। क्या करने वाला बच्चों, ये मेथड को बोलते हैं रिमूव एरिया मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, रिमूव एरिया मेथड, जिसके अंदर हम एक बॉडी में से कुछ एरिया को रिमूव करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों, और फिर पूछेंगे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। अभी सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है कहां है बोलो बच्चों। अगर मैं ये डिस्क को बैलेंस करना चाहता हूं कहां बैलेंस करूंगा, अरे कहां बैलेंस करूंगा, बट अगर मैं बोलूं यही बॉडी पूरा मास इसका जैसे का वैसा था लेकिन इतना मास निकल गया, तो क्या ये बॉडी अब सेंटर पे बैलेंस होंगी, होनी चाहिए क्या, ऑफ कोर्स नहीं होंगी, एक तरफ मास ज्यादा एक तरफ मास, तो इस वजह से क्या मेरा सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यही तो सवाल है, नया सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, नया सेंटर ऑफ मास। प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, यस सर नो सर, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। अब सवाल है फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन। तो इसके लिए फॉर्मूला है, मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलो XCOM A1 X1 minus A2 X2 divided by A1 minus A2, and this is our formula of center of mass for this situation, एरिया वाली सिचुएशन जिसमें कुछ एरिया रिमूव करा जाएगा। क्या रिमूव करा जाएगा, अब जनरली मैं बात करूं सर्कुलर डिस्क है
तो सर्कुलर डिस्क को समझ लो, ये वाली डिस्क है, इसका एरिया हो सकता है, रेडियस ए मान लो, और इसका एरिया कितना मान लो, बोलो रेडियस मान लो बच्चों बी। ओके, तो मैं बोलूं बड़े वाले डिस्क का एरिया क्या रहेगा, बड़े वाले डिस्क का पाई ए स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या रहेगा, छोटे वाले क्या रहेगा पाई बी स्क्वायर। यस सर, नो सर। तो क्या मैं ये पाई ए स्क्वायर पाई बी स्क्वायर ये ए1 और ए2 जगह पे पुट कर सकता हूं या नहीं? कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो यही फिनोमेना का इस्तेमाल करके अपने को आगे के सवाल सॉल्व करने हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? 100% क्लियर है? 100% क्या 200%? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन सवालों के ऊपर। सवाल नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, किधर गया सवाल, कट करो इसको, ये है आपका सवाल। देखो मैं जो बड़बड़ कर रहा था 5 मिनट से, शायद वो बड़बड़ आप इस सवाल से मैच कर पा रहे होंगे। करेक्ट है, सवाल आ चुके हैं ऐसे, इसलिए बता रहा हूं। देख लो सवाल क्या है, तो थोड़ा पहले नीचे ले लेता हूं, देख ले सवाल, पढ़ ले। सवाल ये, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म लैमिना। देखा ध्यान से देख, यूनिफॉर्म लैमिना का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म लैमिना बेसिकली ये बता रहा है कि एक रेगुलर बॉडी, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है एक रेगुलर बॉडी का, एज शोन इन फिगर, फिगर में जैसे बताया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस a/2, ये पूरे बॉडी में से a/2 रेडियस की डिस्क को हमने क्या किया, कट किया। किसमें से? बड़े डिस्क में से, जिसका रेडियस कितना था a। मतलब बड़ी वाली डिस्क, उसका रेडियस a, उसमें से a/2 वाली रेडियस को क्या किया हमने, कट किया, रिमूव करा। बताइए अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? सवाल समझ में आ गया? बोलिए यस सर, नो सर। चलो करते हैं सॉल्व। चलो ले लो मैं क्वेश्चन को ऊपर, सवाल गया हमारा ऊपर की तरफ। चलो सवाल को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर दिस सिचुएशन वी नो दैट फार्मूला, टेल मी व्हाट इज द फार्मूला। XCOM अभी बताया, हाँ, A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस, तो मान के चल रहा हूं, है मान के चल रहा हूं कि बड़ी वाली डिस्क ओरिजिन पे है। कहां पर है बोले बच्चों? तो बड़ी वाली डिस्क का एरिया A1 था, बड़ी वाली डिस्क का एरिया A1 था, तो उसका सेंटर ऑफ मास X1 कितना रहेगा, 0। सही है ना? लेकिन वहीं अगर बात करूं मैं, छोटी वाली डिस्क का एरिया कितना है, A2, उसका सेंटर ऑफ मास इतना दूर रहेगा, बराबर है क्या? अब टोटल अंतर A है, तो उसका आधा ले अपन ने, तो आधा कितना हो जाएगा, A/2, तो X2 कितना आ जाएगा, A/2 कितना आ जाएगा, छोटा है यार, छोटा है, छोटा है, छोटा है। और अब आप सारी आई एम जेन्युइनली X2 क्या जाएगा आपका, A/2, मतलब इससे आधा। मतलब हमने छोटे सर्कल के कोऑर्डिनेट निकाली है, छोटा वाला सर्कल X2 और ये बड़ा वाला सर्कल X1। X1 ओरिजिन पे 0, X2 A/2 आगे आया, स्मॉल A/2 आया। तो आपके पास X1 है, X2 है, A1 A2 का मतलब क्या, एरिया। अब A1 A2 यहाँ लगा तो साइड में निकाल लो। A1 का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो रेडियस, A1 बोले तो बड़े बॉडी का रेडियस कितना है, कैपिटल ए, कितना है, तो आंसर क्या जाएगा, सॉरी कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए, तो पाई ए स्क्वायर, A1 मिल गया। A2 मतलब क्या, A2 मतलब क्या, A2 मतलब क्या, छोटे से डिस्क का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज, आर में तो क्या, छोटे वाले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस कितना है, तो यहां पर लिख दू A/2 का आंसर, बोल बेटा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अरे भाई 2 का स्क्वायर, देखो A1 मिला, A2 मिला, X1 मिला, X2 मिला, किस बात की है डर, मैं हूं बाजीराव सिंघम। चलो आ जाओ, बोलो A1 कितना है, मेरे को मत देख, उत्तर देख, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। अरे यार ये बच्ची, मल्टीप्लाई बाय X1 बोले तो क्या, 0, माइनस A2 कितना है, पाई ए स्क्वायर बाय 4, मल्टीप्लाई बाय X2 कितना है, A/2। बोले यस सर, नो सर। खाली या A1 किती आगे सांगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करने का, ये तो कटा बेटा, इधर आ जाओ, माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, A³ 4 दूनी कितने हो जाएगा 8, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4।
अब पाई स्क्वायर तो कॉमन ले लिया अपन ने, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं होता, मतलब कौन होता, 1 माइनस इधर क्या बचा 1/4। अरे मैथ्स आती है ना, आगे आजा आगे आजा, माइनस पाई ए क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इज व्हाट 3/4 पाई ए स्क्वायर। दादा कळालं का रे, 4 एक 4, 4 मधून 1 गेला 3, 3 भागिले 4, कुछ कट रहा होगा तो काटो, पाई पाई गेट ए स्क्वायर और ए क्यूब कैंसल, एक बचा सिर्फ, तो आ जाओ आगे, तो क्या बचा ऊपर माइनस ए बाय 8, नीचे क्या बचा 3/4, तो 3/4 अगर बचा है तो वो नीचे का 3/4 क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके उल्टा हो जाएगा, माइनस ए बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 4 एक 4, 4 दूनी माइनस है, 2 दूनी 3 6, ये आपका आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना। 4 ऑप्शन होंगे इसके सॉल्व करने का, हो गया आंसर। जमा क्या देख लिया, बढ़ो आगे, बहुत बेहतरीन, चलो 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 अगला सवाल। उसी प्रकार का है, पहले पढ़ ले फिर सॉल्व करना। स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक स्मॉल डिस्क है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इस कट फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, बड़ी रेडियस 6 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर का डिस्क को क्या किया, कट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर इज 3.2 सेंटीमीटर, बड़ी डिस्क का सेंटर छोटी डिस्क का सेंटर के बीच में का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ सेंटर ऑफ मास कितना है, आया नहीं आया, 100% क्लियर है। चलो अब इसमें क्या हुआ, डायग्राम नहीं दिया अपने को, तो कुछ बच्चे टेंशन में आ गए और साला आप कैसे सॉल्व करना है भैया, तो डोंट वरी भैया, अभी हम जिंदा है। मैं पहले क्या करता, बड़ी डिस्क बनाता, बड़ी डिस्क का रेडियस कितना बोला उसने, कितना बोला बे, क्या मैं कुछ गलत बना रहा हूं, सही है। उसने क्या बोला, छोटी डिस्क, क्या बोला उसने, छोटी डिस्क, रेडियस कितना बोला, 2 सेंटीमीटर बोला, चलो ठीक है सर 2 सेंटीमीटर, इसको कहां से कट किया उसने, इसमें से, तो यहां कहीं होगा वो, बराबर है क्या। अब मैं येलो मार्कर बना रहा, ध्यान से सुन, बड़ी डिस्क का सेंटर ये है, छोटी डिस्क का सेंटर ये है, दोनों के सेंटर के बीच में के डिस्टेंस को, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को देखो, ये सेंटर C1 ये सेंटर C2, वो कितना है मालूम है क्या, 3.2 है, कितना बोले बच्चों 3.2, क्या यहां तक समझ में आया, जो गिवन है वो लिख दिया मैंने, ये 3 लाइन 4 लाइन पढ़ा, वो 4 लाइन पढ़ने के बाद मेरे को डायग्राम इसी में बना दिया, यस सर नो सर। पहली बात में क्या बोला था उसने, 2 सेंटीमीटर का डिस्क है, 6 सेंटीमीटर का डिस्क है, 2 सेंटीमीटर का डिस्क बड़े वाले 6 सेंटीमीटर में से कट किया गया, बाद में बोला उसने छोटे का और बड़े का सेंटर के बीच में का डिस्टेंस कितना है, अरे कितना है, यस सर नो सर, आया नहीं आया, 100% क्लियर है। अब सवाल क्या है बताओ, सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, अब टेंशन वाली कोई बात, हमारा लॉजिक, बड़े वाले एरिया का नाम A1, बड़े वाले के रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो उसका सेंटर कहाँ है, मान लो अपन x1 कहाँ मान लो, ओरिजिन पे, सेंटर ओरिजिन पे, तो x1 कितना आ जाएगा 0, A1 x1, छोटे वाले का एरिया A2, उसका कोऑर्डिनेट क्या बोलो बच्चों, फॉर दैट सिचुएशन वी हैव अ फार्मूला, टेल मी द फार्मूला, मैं नहीं बोलूंगा, सगड़े मन्नार A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस, बता दे A1 कितना है पाई r स्क्वायर, A1 मतलब बड़े वाले बॉडी का, उसका रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर कितना 36 पाई आया क्या, अरे नहीं समझा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू पाई 36 पाई, A2 बोले तो पाई r स्क्वायर, A2 मतलब छोटे वाली बॉडी, उसका रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो इसका A2 कितना आ गया 4, तेरे पास A1 है A2 है, x1 कितना है बेटा 0 सेंटीमीटर, ओरिजिन की वजह से, x2 बोले तो क्या कि ओरिजिन से आप कितना दूर है,
कितना दूर है रे? तो मैं अगर x2 को 3.2 सेंटीमीटर लिख दूं, तेरे पेट में दर्द हो रहा क्या? x1 है, हो रहा, x2 है, a1 है, a2 है, सब है, पुट कर दूं? पुट आगे करेंगे ना, सब घई यहीं कर देंगे तो सवाल कौन करेगा? रिलैक्स, टेक इट इजी, धीमे धीमे करना होता है सब, धीमे धीमे। a1 कितना है? 36 पाई। x1 कितना है? 0। a2 कितना है? a2 कितना है? 4 पाई इंटू x2 कितना है? 3.2। a1 कितना है? 36 पाई माइनस 4 पाई। 36 इंटू 0 काटो, 32 इंटू 4 कितना? 2 दिन लगाओ। 1.28 नॉट 12.5 ओके ना? बरोबर आहे का? 1.28 पाय डिवाइडेड बाय कितनी? अरे 36 पाय में 4 का पाय गया, 32 पाय, पाय पाय गेट कळलं का? का बरं पुट नाही केलं? कॅन्सल झालं ना ते. मग वरती काय आहे? 1.28 पाय डिवाइडेड बाय 32 पाय नहीं है ना, डिवाइड बाय 32 हो रहा है क्या कुछ? इसको सॉल्व करने का कैसा? सॉरी, हाँ कितना? 12.8 आप बराबर है। अब क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 128 अपॉन 320 नहीं समझा? अरे पॉइंट खींचे, अरे यस सर, नो सर, कितना? 1/4 क्या? बरोबर है का? अरे क्या गलत हो रहा है? अरे इधर का नहीं मिल रहा, उधर का कितना आ रहा आंसर? फाइनल आंसर 0.4 के आसपास आना चाहिए आंसर, बरोबर है? 0 पॉइंट ले होगा, 4 तक कराऊंगा तो आंसर आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? 100%। थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन आपको भी करने आना चाहिए, फटाफट फटाफट। क्या है, सब आंसर अगर टीचर देगा, इतना शार्प बनना है आपको कि समझ रहा, मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ रहा है, तब मेरे मुंह को मत देखो। मेरा बोलना क्या, बच्चों ने फटाफट मैथमेटिक्स सॉल्व करके रखना। उससे क्या होता है, आपको एक ट्रिक मिलती है कि भाई देखो आगे जाके 1 मिनट में बहुत कुछ करना है। सवाल पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, समझना भी है, कैलकुलेशन भी करनी है। तो कैलकुलेशन की रफ्तार कब बढ़ेगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कब होगी? सर सवाल सॉल्व करें, सर को आपको दिखाई दे रहा है करते करते सॉल्व कि बाबा यहाँ कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन आने वाला है, कुछ तो मैथमेटिक्स आने वाली है, तो गणित आने वाली। तेरा काम क्या है? पहले ही वो गणित सॉल्व करके रखना। अगर आप नहीं रखेंगे तो मतलब वाली बात समझ में आ गया? 100%। बढ़ू आगे में? अरे बढ़ू क्या? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, एरिया वाले 2 सवाल थे, अभी नया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है, ध्यान से सुनो। सेंटर ऑफ मास का और एक नया तरीका है, पढ़ू, ध्यान दे रहे। सवाल है, 2 ब्लॉक ऑफ मास 5 kg and 2 kg are placed at on a frictionless surface connected by spring. An external kick gives a velocity of 40 meter per second on the heavier block, direction of lighter one. Calculate the velocity gained by center of mass. Calculate what? सवाल की कहानी अलग है इस बार। इस बार क्या बोल रहा है मालूम है क्यों? वेलोसिटी गेन। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास बोला क्या? वेलोसिटी गेन बाय सेंटर ऑफ मास। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब उसका सवाल का अगर मैं थोड़ा मुआयना निकाल के रखूं, 2 ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ओके। ये ब्लॉक को अटैच किया गया स्प्रिंग से, कैसे बोले बच्चों? और इनके बीच में सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। कैसा है बोले बच्चों? फ्रिक्शनलेस। ओके, ये ब्लॉक कितने किलो का है? 2 किलो का। छोटा वाला ब्लॉक 2 किलो का, बड़े वाला ब्लॉक, कोई तो आया शानपना करने, इसको मारा किक। किसको किक मारा?
बड़े वाले ब्लॉक को। अब जब हमने किक नहीं मारी थी तब सेंटर ऑफ मास कहां था, यहां पर था। उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अरे बॉडी जगह पे है ना, बैलेंस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। अब ये बड़े वाले ब्लॉक को उसने किक मारा कितनी रफ्तार से, 14 मीटर पर सेकंड। अब कॉमन सेंस जब ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग प्रेस होगी, उस वजह से ये भी भागने लगेगा। यस सर, नो सर। पर जब इसने किक मारी तब इसको कुछ मालूम था क्या, तब ये काय पे था, तब ये काय पे था, रेस्ट पे था। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अरे कितनी थी, v1 कितना है 14 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है, m1 कितना है 5 kg और m2 कितना है 2 kg। सवाल यही है कि जब ये बंदा इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी, ब्लॉक सिस्टम चलने लगेगा, सिस्टम चलेगा तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी रफ्तार से दौड़ेगा, बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी रफ्तार से दौड़ेगा। यस सर, नो सर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बताता, पहले डिराइव करके बताता कैसा बना फॉर्मूला, फिर आपको बताता मैं फॉर्मूला यूज कैसे करना। आ जाइए मेरे पास, मैं पूछूंगा आपको XCOM का जनरल फॉर्मूला दो बॉडी M1 M2 के लिए, बताइए क्या फॉर्मूला है। नहीं आ रहा है कुछ भी, मुझे सुनाई क्या फॉर्मूला है। M1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस, अब मैं दोनों तरफ लेने वाला डेरिवेटिव, क्या लेने वाला बच्चों, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। डेरिवेटिव का मतलब होता है dxcom बाय dt। m1 का dt तो ले नहीं सकते अपन, उसमें बदलाव आ रहा क्या, नहीं। m1 जैसे का वैसा, x1 में क्या आ जाएगा dx1 बाय dt, इसका बोल दो बेटा dx2 बाय dt, m1 m2 जैसे का वैसा। इसको बोलते हैं टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, कि दोनों तरफ हमने क्या लिया बच्चों, डेरिवेटिव लिया। अब मुझे बोल टेको ये dx बाय dt को देख के कुछ याद आ रहा क्या, व्हाट इज dx बाय dt, वेलोसिटी। अरे याद करो वो दिन वो लम्हे, वो वाले नहीं, ये वाले। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। सबका आंसर आना चाहिए, क्या होता है, बोलो यस सर, नो सर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो बेसिकली कुछ और नहीं, ये क्या बता रहा है हमको, dx बाय dt। बोलो क्या बता रहा है ये, तो मैं जहां जहां dx बाय dt वहां क्या पुट कर दूंगा, v, क्या पुट कर दो, तो फॉर्मूला बोलो ये dxcom बाय dt क्या बन जाएगा, vcom। बोलो यस सर, नो सर। m1 जैसे का dx1 बाय dt क्या बन जाएगा, v1। m2 जैसे का dx2 बाय dt क्या बन जाएगा, v2। नीचे m1 प्लस, अरे यस सर, नो सर। साध्या भाषेत एक सांगू का, जिथं जिथं यक्स होता तिथं काय टाकला, वी वी वी। अरे आया क्या, बोलो VCOM इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब मेरे को बोल M1 कितना है 5, V1 कितना है 14, M2 कितना है 2, V2 कितना है 5 प्लस 2, 14 बची, और ये 0, 7, 70 बाय 7 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसको 14 से फेंका तो सेंटर ऑफ मास कितने भागा बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। यस सर, नो सर। अरे कुछ दिक्कत है क्या, देखो इसके अंदर कोई शंका कुशंका डर का माहौल कुछ क्लियर है सबको 100%, क्या बेटा, अरे सॉरी बोला उम्र हो गई अब मेरी। VCOM आ गया समझ में, क्लियर है। देख लो एक बार सवाल देख लो, उसका वो देख लो क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है, बढ़ो आगे 100%। चलो अगला सवाल, उसी प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा थोड़ा चेंज किया, वेक्टर फॉर्म में लेके गया, आपको दिखाई दे रहा ही होगा। बोलो क्या सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम शोन इन फिगर। सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको, पहले एक बॉडी दिख रही जिसका मास कितना है, बोलो 1 kg, मतलब M1 कितना आ गया 1 kg। उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों
2 मीटर पर सेकंड, मतलब V1 भी मिला, M1 मिला। यस सर, नो सर। दूसरी बॉडी कितनी है? 2 kg। M2 कितना है? 2 kg। और V2 कितना है? नहीं, इस बार V2 आपको एक एंगल थीटा पे दिया। जब जब कोई चीज एंगल थीटा पे जाती है, हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? अरे कौन सी यूज करते? हाथ जोड़ो तोड़ो निंजा टेक्निक। तो बाय यूजिंग हाथ जोड़ो तोड़ो निंजा टेक्निक, क्या ये मैं दो को ऐसे स्प्लिट करूंगा? बोलो यस सर, नो सर। म्हणजे मला सांगा वेयर इज द पर्पल? इसमें ना पर्पल, नहीं इसमें आता पर्पल। ये जा रहा है आपका V, जा रहा है नहीं जा रहा है? V, फिलहाल V बोलता है इसको। V के दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ V cos 30, डायरेक्ट एंगल पुट करना, और नीचे V sin 30। यस सर, नो सर। अब ये किधर जा रहा है? कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स में जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा वेक्टर के नियमों के अनुसार जो एक्स होती है उसे बोलते हैं प्लस आई कैप, जो इधर वाली एक्स होती है उसे बोलते हैं माइनस आई कैप, ऊपर वाला प्लस जे कैप, नीचे वाला माइनस। तो मेरे को बोलो cos 30 कौनते में आ रहा है, प्लस आई की माइनस आई? तो इसको लिख दो v cos 30 आई कैप। ये v sin 30 काय में आ रहा है? प्लस जे की माइनस जे। तो क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस जे। कोई दिक्कत किसी को? माइनस यहां पर लगा दो। ओके, अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा जो फॉर्मूला है VCOM, क्या फॉर्मूला है? बोलो फॉर्मूला, बोलो क्या है? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय, बोल स्पीड में बोल। तो मेरे पास M1 है या नहीं है? V1 है या नहीं है? M1 भी है, V1 भी है, लेकिन V2 कितना है अपने पास? दो। कितने बोलो बच्चों? तो दोनों को क्या करने का है? प्लस करना है। क्या करना है बोलो बच्चों? प्लस करने जा रहा था मैं, लेकिन एक डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? तो वो दोनों मिला के क्या हो गया? प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। म्हणजे साध्या भाषेत M1 ची किंमत पुट करा। किती है M1 ची किंमत? देखना पहले वाली कितनी किलो की है? 1। और V1 कितना है? 2 प्लस M2 कितना किलो का है? 2 किलो का है। इंटू V2 कितना है मालूम है क्या? V2 कितना है मालूम है क्या? V cos 30 I कैप माइनस V sin 30 J कैप। यस सर, नो सर। माइनस की बात को समझा क्या? क्योंकि J काय में था? माइनस में। नीचे तो क्या अपना 1 + 2 M1 + M। चलो सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो। अब ये सॉल्व कर रहा है, मैथमेटिकल टर्म है, स्पीड में सामने है। देखो फटाफट बोलना बेटा। 2 1 कम, 2 जैसे का V मतलब दूसरा वाला V कितना था? 2 था क्या? देखना 2 था ना, तो ये कितना है? 2 इंटू, या फिर एक काम करो, इजी जाना अगर, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, यहां दोनों में से V कॉमन ले लिया और कड़ा लगा, अंदर बचा sin 30 कितना होता है? √3/2 आई कैप माइनस cos 30 कितना रहता? उल्टा डालते का sin 30 कितना, सॉरी cos 30 कितना होता है? 1/2 आई कैप। ए तुम पागल बिगल हो गए कह रहे? येड़े बेड़े डाले का मला कंफ्यूज करता है, वही बोल रहा हूं मैं। ऐसा क्या हो? याद करिए, cos 30 है आपका √3/2 और sin 30 है आपका 1/2। ये याद रख, कंफ्यूज खुद भी मत हो, हमको मत कर। हाँ, cos 30 कितना है बोलो? √3/2 आई कैप माइनस sin 30 कितना है बोलो बच्चों? 1/2 जे कैप। यस सर, नो सर। अब v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू बोलो, नीचे क्या आ रहा अपना? नीचे क्या आ रहा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो आगे देखो, ये 2 जैसे का वैसा। ये v का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 इंटू v, आगे ब्रैकेट √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। नीचे कितना है आपका? 3। तो सॉल्व करो आगे। 2 + 2 × 2 = 4
√3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप डिवाइड बाय कितना 3। आगे सॉल्व करो चलो। अब क्या होगा 4 को अंदर भेज दो, बराबर है कि नहीं? तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो 2 प्लस 4√3/2 आई कैप माइनस 4 इंटू 1/2 जे कैप डिवाइड बाय कितना 3। आगे आ जाओ चलो। 4 1 4, 4 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, बे 1 बे, बे दूनी हाँ भैया 2 प्लस 2√3। अब 2√3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब ये जो 2 है ये भी आई वाला 2 है। कौन सा 2 बच्चों? अब मेरे को बोलना ये जो डायरेक्शन है, अब अपने पहले मेंशन नहीं करा मैंने, इधर कंफ्यूज नहीं होना इसलिए इसको भी आई लगाना है। इसको आई क्यों लगाना है मालूम है क्या आपको? क्योंकि ये वेलोसिटी किधर है आपकी, इधर है। इधर तो किधर है एक्स डायरेक्शन में, और एक्स में क्या बोला मैंने प्लस आई बोला ना, तो इसलिए ये 2 के साथ भी क्या आया आपके, देखो इधर आया, यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया, वहां भी आया, यहां भी आया। अब मैं बोला एक काम करो भैया, नीचे है 3, नीचे कितना है 3। अब ये इसके साथ क्या है आई, इसके साथ क्या है आई, ये दोनों आई पूरी थी आई। ओके, अब दोनों के साथ आई तो आई क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा बोले मेरे को 2 प्लस 2√3 कॉमन में आया आई माइनस 2j माइनस 1 बेटा 2j। इसके ऊपर वो है बोला कैप है, कैप याद रखो, होल डिवाइडेड बाय कितना है 3। अब आखिरी स्टेप क्या है, 3 को स्प्लिट कर दो, 3 को डिवाइड दोनों तरफ भेजो, तो कैसे आ जाएगा बोलो मेरे को आंसर बोलो 2 प्लस 2√3/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप, ये माइनस हाँ, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये ऑप्शन देखना टिक करना है, ठीक है? सगळं सोबत बघून घ्या एकदा। हाँ कुछ बच्चों को क्या बोलना है 2 2 4 की नहीं हो रही, ऐसा आएगा कोणी, आएगा कोणी 2 2 4 का वर होत नाही। याच्यासोबत का आणू कोण आहे, याच्यासोबत आहे का ना तेवढं होत नाही। देख ले सवाल, गौर से देख ले, टेक योर टाइम, क्लियर है? वैल्यूज देख ले, V1 का 2i क्यों लिया और V2 का ये दोनों का प्लस माइनस क्यों लिया? एक्चुअली प्लस करना था लेकिन क्या किया, क्यों माइनस किया, माइनस जे था। बाकी सब तो आपको क्लियर ही है, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड किया वाला है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अगले इस पे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ना, चलो फटाफट आ जाओ इधर, सवाल पढ़ो बेटा, एक बार सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। क्या सवाल है बोलो एक बार। 2 पार्टिकल मास 2 kg एंड 4 kg अप्रोचिंग ईच अदर। ध्यान से देख, एक 2 किलो की बॉडी है और एक 4 किलो की बॉडी, वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड से और 2 मीटर पर सेकंड से। चलो इतनी कहानी लिख लो पहले। ये बॉडी कितने किलो की है 2 किलो की, ये बॉडी कितने किलो की है 4 किलो की। कुछ गलत बोल रहा हूं, यस सर नो सर? इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर नो सर? यहां से मैं लिख लेता हूं, यहां से तो m1 बोलो, m1 कितना है, सबका आवाज नहीं आ रहा है, भूत बन के बैठे इधर। m2 कितना है, m2 कितना है, a1 कितना है, a1 कितना है, अरे फिर कंफ्यूज, 1 मीटर पर सेकंड। a2 कितना है, a2 कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है सर, -q अप्रोचिंग अपोजिट। इसको प्लस लिया तो इसको क्या आपके पास m1 है, m2 है, a1 है। अब मेरे को बोलते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, वेलोसिटी COM क्या था रे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस जिथं जिथं v1 तिथं तिथं काय टाकायचं a1, v2 च्या जागेवर v च्या जागेवर क्यों, क्योंकि पूछा है ना फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, मतलब क्या पूछा है ACOM। बता पाएगा फॉर्मूला बोलो, m1 a1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, चलो वैल्यूज पुट करो फटाफट। m1 कितना है 2, a1 कितना है 1,
प्लस m2 कितना है, a2 कितना है -2 डिवाइडेड बाय कितना 2 + 4। आगे आ जा, 2 1 कम 4 दूनी प्लस माइनस 4 और 2 प्लस माइनस 6 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6 -6/6 काटम काटी कितना माइनस परपेंडिकुलर होगा -1 मीटर पर सेकंड। ओके, शायद ये मुश्किल लगा और मुश्किल लगना भी चाहिए क्या, पूरे सवालों में सिर्फ वेक्टर वाला सवाल ही थोड़ा सा था जिसको आपने मैंने आपको बता दिया आईजेकी के टर्म में लिखना है। और ये आईजी के टर्म में करना है हमें कैसे समझेगा, ऑप्शन देखकर, ऑप्शंस में आईजी के टर्म रहेंगे। ठीक है, क्या आपको सब सवाल समझ में आ गए, बोले यस सर नो सर, 100% क्लियर है आज के वर्ड में कोई दिक्कत वाली बात। थैंक यू।